हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी रेलवे की ग्रुप डी भर्ती के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो करीब यहाँ पर जो है 22,195 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती जारी की गई है। तो इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही ग्रुप डी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगी और कितना फीस लगेगा, आपको स्टेप टू स्टेप मोबाइल पर ही बताया जाएगा। आप घर बैठे ही मोबाइल से फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे बात कर लेते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के जो भी नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के डेट के बारे में। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 31 दिसंबर से शुरू हो गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 मार्च तक यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो देखेंगे तो पूरा फरवरी महीना है जिसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय अगर आपने फीस पेड नहीं किया हुआ है तो फीस पेड करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे तो 4 मार्च से रखा गया है। मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, अगर आपको करेक्शन करना है तो जो करेक्शन का विंडो है लगभग यहाँ पर जो है 5 मार्च को शुरू हो जाएगा, जिसमें आप 5 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच आप अपने फॉर्म में सुधार यानी करेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपको पोस्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट 22,195 पदों के लिए यहाँ पर बड़ी भर्ती जारी की गई है। वहीं एज लिमिट देखेंगे तो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है 18 से जो है 33 वर्ष के बीच होना चाहिए। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कितना फीस लगेगा उसके बारे में जानकारी दिया गया है। जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपये का फीस रखा गया है। एग्जाम देने के बाद आपका 400 रुपये यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं बात करें SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और फीमेल कैंडिडेट की, साथ ही ट्रांसजेंडर और जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का यहाँ पर फीस रखा गया है। एग्जाम देने के बाद आपका 250 रुपये है आपके जो अकाउंट पर रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फीस का डिटेल देख पाएंगे। आगे देखेंगे तो पेपर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखेंगे तो आपका CBT यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। साथ ही आपका एग्जाम का ड्यूरेशन यहाँ पर 90 मिनट का होने वाला है, जिसमें यहाँ पर जो है 25 नंबर के जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर से आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पर जो 100 नंबर का आपका जो पेपर है होने वाला है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है पेपर के बारे में पूरी सिलेबस यहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों बात करें जितने भी यहाँ पर SC ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इन्हें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो उसका फॉर्मेट भी इसी आपको नोटिफिकेशन पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले SC ST जो कैंडिडेट का फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना होगा और नजदीक आपको SDM या SDO ऑफिस जाकर दोस्तों आपका पहले से बना हुआ जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके साथ ले जाकर जमा कर देंगे। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो OBC का यहाँ पर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आपका जो भी ओरिजिनल जो कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा उसे ले जाकर आप जो SDO या SDM के ऑफिस में जमा करेंगे तो आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से बनाकर आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको जो आरआरबी ऑनलाइन अप्लाई लिख के सर्च कर देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जोन की वेबसाइट है ओपन हो जाएंगे। आपको कोई भी एक जोन की वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों यहाँ पर आरआरबी रेलवे में यहाँ पर जो है फेक वेबसाइट भी बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्म नहीं भरना है, बल्कि आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देख सकते हैं www.rrbapply.gov.in, इसी वेबसाइट पर आपको अपना फॉर्म को फिल करना है। इस वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप पहले भी आरआरबी का फॉर्म भर लिए हैं तो आपको यहाँ पर नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्रिएट इन अकाउंट पर क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर आप पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो ऑलरेडी हैव अकाउंट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करने का जो पेज है ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के 2 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप अपने आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या आप अपने पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर पाएंगे।
सबसे पहले लॉगिन विद आधार पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। यहाँ पर जो है इस बॉक्स पर चेक मार्क करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। वहाँ से भी आप यहाँ पर जो है लॉगिन कर पाएंगे। या दोस्तों आप अपने अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं, जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उसे लॉगिन करना चाहते हैं तो दोस्तों लॉगिन विद RRB अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर या ईमेल जो भी आपने दिया होगा उसे यहाँ पर डालेंगे। जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उसे डालकर यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर RRB में आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है, पहली बार फॉर्म भरें तो सबसे पहले आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए नीचे देखेंगे तो क्रिएट इन अकाउंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसे आपको रीड आउट करना है और यहाँ पर देखेंगे तो अकाउंट क्रिएट करने का जो पेज है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है कंट्री आप नेशनैलिटी लिखा हुआ आता है। तो अगर आप इंडियन है तो यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना होगा, अदर कंट्रीज होंगे तो आपको अदर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, यानी आपकी बेसिक जानकारी। जो भी आप यहाँ पर जानकारी देखेंगे आप अपने 10th के मार्कशीट यानी 10वीं के अंकसूची के ही अनुसार यहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल है उसे फिल करेंगे। सबसे पहले फुल नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है उसी प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों रीटाइप फुल नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपने नाम को दोबारा टाइप कर लीजिए। अगर आपने अपना नेम को चेंज किया है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करके अगर आपने क्या चेंज किया है उसके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दे सकते हैं। नया नाम जो भी आपने रखे होंगे उसे दे सकते हैं। चेंज नहीं किया है नेम को तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। नीचे देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने जो है डेट ऑफ बर्थ के सबसे पहले ईयर को, मंथ को और डे को सिलेक्ट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रीटाइप डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आता है। यहाँ पर जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपको जेंडर यहाँ पर पूछा जा रहा है। सिलेक्ट जेंडर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। रीसिलेक्ट जेंडर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने जेंडर को दोबारा एंटर कर लेंगे। इसके बाद फादर्स नेम लिखा हुआ आता है तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने फादर्स नेम डालेंगे। रीटाइप फादर्स नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर फादर्स नेम को दोबारा एंटर कर दीजिए। नीचे मदर्स नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपने मदर्स नेम को डाल दीजिए और यहाँ पर रीटाइप करके कंफर्म कर लीजिए। जो भी आप यहाँ पर बेसिक जानकारी देंगे 10वीं के आपके अंकसूची यानी मार्कशीट के ही अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ईमेल आईडी मांगी जा रही है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है ईमेल आईडी पर एक मेल चला जाएगा। वहाँ से जो भी OTP आपको मिला होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर कर लेने के बाद देखेंगे तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आगे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। OTP डाल लेने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को इस प्रकार से आपको वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो वेरिफिकेशन कराने के लिए यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट होगा तो यहाँ से भी आप जो है वेरीफाई करा सकते हैं, या दोस्तों आप अपने आधार कार्ड के नंबर के द्वारा वेरीफाई कराना चाहते हैं तो वह भी आप करा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करके अदर जो डॉक्यूमेंट होगा उसके थ्रू भी आप यहाँ पर वेरीफाई करा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है तो वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और दोस्तों नीचे देखेंगे तो आधार कार्ड डालने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लीजिए। इसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। OTP टाइप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके इस प्रकार से दिखेंगे तो आपका आधार कार्ड है यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपकी आधार की जानकारी है आ जाएगी। आपकी फोटो, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डिटेल आधार के अनुसार यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको कुछ इस प्रकार से मिक्स पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना होगा, जिसमें आपको जो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को मिक्स करते हुए आपको कुछ इस प्रकार से मिक्स पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना है और उसी पासवर्ड को नीचे डालकर आपको कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट इन अकाउंट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी जानकारी दिए हुए हैं आप अच्छे से यहाँ पर चेक कर लीजिए। पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पूरी जानकारी सही है तो यहाँ पर आपको जो चेक मार्क करना पड़ेगा और यहाँ पर क्रिएट इन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो यूजर ID सक्सेसफुल बन गया है और आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है।
जब भी आप रेलवे का फॉर्म भरेंगे तो उसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उसी को डालकर आप लॉगिन कीजिए। आपको यहाँ पर बार बार नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर लास्ट पर ऑलरेडी हैव अ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कोई भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आधार कार्ड के थ्रू या जो है अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है या ईमेल आईडी दिया हुआ है दोनों में से एक को यहाँ पर एंटर कर लेंगे। जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उसे एंटर करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पर आपको यहाँ पर चेक मार्क करना पड़ेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं कुछ यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है, तो इस पजल को आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और इस पजल को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर इस प्रकार से आपका जो ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी यहाँ पर जो है डाल लेने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आरआरबी की कुछ जानकारी दिया गया है, इसे आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है आरआरबी का जोन सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको किस जोन में अप्लाई करना है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी जोन का नाम आ जाएगा। तो आपको जिस जोन में अप्लाई करना है उस जोन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दोनों कंडीशन पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा और आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टेप बताए गए हैं, ये सभी स्टेप को आपको बारी बारी फिल करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में यहाँ पर देखेंगे तो आपने अकाउंट जो है क्रिएट करते समय जो जानकारी दिया हुआ है वही जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो अदर जानकारी है उसे आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करेंगे, तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे रिलीजन पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, जो भी आपकी धर्म होगी उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मदर टर्म्स यानी मातृभाषा पूछी जा रही है, तो मदर टर्म्स आपकी क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है, यानी कि आप कौन से भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, तो हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं या अदर भाषा में देना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आपसे जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी आपके पहचान यहाँ पर चिन्ह मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आपके बॉडी पर कोई भी निशान होगा, कहीं पर कट का निशान या कहीं पर तिल होगा, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आपके फेस में कोई तिल होगा तो मोल इन फेस लिख सकते हैं, या कहीं पर कट का निशान होगा तो कट का निशान यहाँ पर आप लिख लीजिए। 2 आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपने शरीर में जो भी 2 पहचान होगा उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो कम्युनिटी पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं SC ST OBC EWS जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप जो SC ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो सेंट्रल आपको जो है जातीय प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो सेंट्रल जातीय प्रमाण पत्र आपको कहाँ बनवाएंगे, तो आप नज़दीक के तहसील चले जाइए, आपको जो भी पहले का जो जातीय प्रमाण पत्र बना होगा उसको लेकर जाएंगे, साथ ही और जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट है उसे लेकर जाएंगे। तो आपको वहाँ पर जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट एक दिन में बनाकर दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म को आगे फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। अब नीचे देखेंगे तो आपके यहाँ पर जातीय प्रमाण पत्र का पूरा जानकारी है वह मांगा जा रहा है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले नेम ऑफ कास्ट लिखा हुआ आता है, तो आपकी जाति क्या है उसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में है उसी के अनुसार यहाँ पर आप अपने जाति का नाम लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ आता है, तो आपके जाति प्रमाण पत्र का जो भी सीरियल नंबर होगा आपके जाति प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है उसे आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस अधिकारी द्वारा आपके कास्ट सर्टिफिकेट को बनाया हुआ है उसके आपको सील या सिग्नेचर देखने को मिलता है, उसी अधिकारी का पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए तहसील द्वारा बनाया होगा या SDM या SDO द्वारा बनाया होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे तो सब डिविजनल ऑफिसर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को ही देखकर आप अपने यहाँ पर किसके द्वारा जारी किया गया है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर जो है डेट का इशू पूछा जा रहा है, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन से डेट पर बना हुआ है उसे आपको सिलेक्ट करना होता है।
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना हो गया है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैलेंडर में केवल जो है 10 महीने का ही डेट दिया जा रहा है। तो अगर आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है या 10 महीने पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगर आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट 10 महीने के अंदर बना हुआ है तो कौन से डेट पर बना हुआ है इस कैलेंडर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस है वह मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस है उसको आपको फिल करना है। स्टेट पर क्लिक करेंगे, कौन सी स्टेट में आप रहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। आगे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। नीचे एड्रेस लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस को एंटर कर लीजिए। इसके बाद आप अपने जो आसपास के सिटी या तहसील है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको पिन कोड दे देना है। इस प्रकार से आपका एड्रेस है यहाँ पर फिल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है तो यहाँ से आप अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर आप चेक मार्क करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद एक बार जानकारी को चेक कर लीजिए और यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड स्टेप है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड स्टेप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर और जानकारी वह मांगी जा रही है उसे आपको फिल करना है। सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ से जो एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करके आपको एक्स सर्विसमैन का डिटेल देना है। अगर आप नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आगे यहाँ पर देखेंगे तो PWBD यानी पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो अगर आप जो है दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करके दिव्यांगता के बारे में पूरा जानकारी यहाँ पर दे देना है। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि अगर आपको जो है आप लिख नहीं पाते हैं तो आपको किसी लिखने वाले यानी सहलेखक की आवश्यकता होगी तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे तो इकोनॉमिकल के बारे में पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ पर आपको अपना गरीबी रेखा का डिटेल देना पड़ेगा। और दोस्तों आपका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना होगा उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आते तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप रेलवे की एम्प्लॉय होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछा जा रहा है। तो अभी आप करेंट में कहाँ जॉब करते हैं, किस जो है सेक्टर पर जॉब करते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप जो है एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके यस पर क्लिक करना है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे देखेंगे तो आपको जो पैसा है आपके जो बैंक अकाउंट पर रिफंड किया जाएगा वही बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर मांगा जाता है। तो आपको बता दूं कि आपका फीस है जब आप एग्जाम देते हैं उसके बाद आपका फीस है वापस कर दिया जाता है। तो आपको कौन से बैंक अकाउंट पर आपका जो फीस है रिफंड चाहिए उस बैंक का यहाँ पर आपको डिटेल देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बैंक होल्डर का नाम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप अपने जो भी बैंक में नाम है उस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा नाम लिख लीजिए। इसके बाद आगे यहाँ पर अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। नीचे आपको अकाउंट नंबर दोबारा डाल के कंफर्म कर लेना है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो बैंक का IFSC कोड मांगा जा रहा है। दोस्तों IFSC कोड आपके बैंक के पासबुक पर प्रिंट हुआ आता है तो उस IFSC कोड को यहाँ पर आप डाल दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगले स्टेप है आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर 10th का जो क्वालिफिकेशन का डिटेल है वह मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपका 10th कौन सी स्टेट से आपने पास आउट किया हुआ है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। आगे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बोर्ड का नाम लिखा हुआ आता है। तो कौन से बोर्ड से आपने 10th किया हुआ है तो आप अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख लीजिए। पासिंग यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है, कौन सी ईयर में आप पास आउट किए हुए हैं उस डेट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके जो सर्टिफिकेट में पूरी जानकारी दी गई है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको जो है डिटेल फिल करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो 10th का रोल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप अपने 10th का रोल नंबर डालेंगे। आगे 10th का सीरियल नंबर मांगा जा रहा है तो आप अपने 10th के सर्टिफिकेट पे जो भी सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर होगी उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 8 का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्वालिफिकेशन 8 हो जाने के बाद अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है उसे भी ऐड कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो 12th ITI, इसके साथ ही बैचलर डिग्री यानी कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा, मास्टर डिग्री किया होगा, वो सभी कोर्स की जानकारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
अगर आप बैचलर डिग्री की जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके बैचलर डिग्री को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट से आपने जो बैचलर डिग्री किया हुआ है, कौन सी ईयर, कितनी ईयर का किया हुआ है, उसकी जानकारी मांगी जा रही है, तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कौन सी स्टेट से किया हुआ है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है उसे सिलेक्ट कर दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया हुआ है उस डेट को सिलेक्ट करेंगे, कितना परसेंटेज था उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐड हो जाने के बाद नीचे देखेंगे तो नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने अगले स्टेप है आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले फोटो का सैंपल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो क्रॉस का निशान है इस प्रकार से आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, यानी कि आपका चेहरा है, टोपी नहीं पहने हो, साथ ही चश्मा वगैरह पहन के आपको फोटो नहीं क्लिक करना है। इसके साथ ही फोटो है क्लियर आना चाहिए, यहाँ पर जो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। देख सकते हैं नीचे जो राइट का निशान है इसी प्रकार से आपको अपने फोटो को यहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा। फोटो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। मान लीजिए अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आसानी से यहाँ पर लाइव कैप्चर कर सकते हैं। देखेंगे तो कैप्चर लाइव इमेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है केवल 3 टाइम आपको 5 मिनट के अंदर जो है फोटो क्लिक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है, आपको जो है अच्छे से ऐसी जगह पर जाके फोटो क्लिक करना है जो पीछे का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, यानी कि दीवार होना चाहिए, या दोस्तों बैकग्राउंड के लिए आप पीछे प्लेन कपड़ा भी वहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं। इसके साथ ही अच्छी रोशनी जगह पर जाकर आपको जो है हल्के बैकग्राउंड के साथ बैठना है। साथ ही दोस्तों आपको एक सर्कल दिखाई देगा, उस सर्कल पर आपको इस प्रकार से अपने कैमरे को एडजस्ट करना है कि जो सर्कल है रेड से ग्रीन हो जाए। इसके बाद आप अपने जो है आंख को एक बार ब्लिंक करेंगे तो आपका फोटो है आसानी से कैप्चर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है कैप्चर लाइव इमेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। अगर दोस्तों आपका कोई ट्विन होगा तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा और कैप्चर लाइव इमेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी परमिशन मांगा जाता है सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। और इस प्रकार से देखेंगे तो आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा है ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से एक रेड सर्कल है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भी रेड सर्कल दिया गया है इसमें आप अपने चेहरे को ऐसे एडजस्ट कीजिए जो रेड सर्कल है इस प्रकार से ग्रीन हो जाए। इसके बाद आप अपने पलक को एक बार ब्लिंक करेंगे तो आपका फोटो है आसानी से यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके जो कंप्यूटर पर वेब कैमरा होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर पे वेब कैमरा नहीं है तो यहाँ पर आप जो QR कोड जनरेट करके देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और दूसरे मोबाइल पर स्कैन करके लॉगिन कर लीजिए और सारी स्टेप को आपको जो नेक्स्ट करके लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर आकर इस प्रकार से आप आसानी से मोबाइल से भी कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से यहाँ पर आप अपना फोटो को कैप्चर कर लीजिए। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके मोबाइल से जो फाइल है ओपन हो जाएगा। जिस फाइल में आप सिग्नेचर रखे हुए हैं उसको यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर की साइज देखेंगे तो जो 49 KB से जो है 30 KB के बीच होनी चाहिए, तभी आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में सिग्नेचर का साइज है कम या ज़्यादा है तो उसे आप कैसे रिसाइज करेंगे, इसके लिए आप कोई भी एक अदर ब्राउजर का यूज़ कर सकते हैं। अदर ब्राउजर ओपन कर लेंगे, सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको फोटो साइज रिड्यूसर लिख के सर्च करना होगा। इसके बाद इस प्रकार से सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला वेबसाइट है आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आप सिग्नेचर रखे हुए हैं उसे आप अपलोड कर दीजिए। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ से आपको कितना साइज चाहिए उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 30 से 50 KB के बीच साइज को रखना है, तो यहाँ पर कम से कम आपको 40 या 45 KB लिख लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर रिड्यूस साइज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है थोड़ा सा वेट करने के बाद साइज इस प्रकार से कम होकर आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे डाउनलोड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर है सही साइज पर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। सिग्नेचर डाउनलोड हो जाने के बाद आपको दोबारा इसी पेज पर आना है और ब्राउज के ऑप्शन पर जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका सिग्नेचर देख सकते हैं देखने को मिल जाएगा और अपलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद इस प्रकार से इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अगला स्टेप है यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो है कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। इसे आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको कौन से पोस्ट में पहले प्राथमिकता देना है उस पोस्ट को पहले आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जितने सारे पोस्ट के नाम दिए गए हैं सभी पे अगर आप एलिजिबल हैं तो सभी पोस्ट को बारी बारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वह पोस्ट है पहले प्रेफरेंस पर ऐड हो जाएगा। तो जिस पोस्ट को आपको पहले प्राथमिकता क्रम में रखना है उसे आप पहले ऐड करेंगे, जिस पोस्ट को आपको बाद में ऐड करना है उसे आपको बाद में ऐड करना है। बारी बारी आप सभी पोस्ट को ऐड कर लीजिए। जो भी आप यहाँ पर पोस्ट ऐड करेंगे उसकी जानकारी आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर प्राथमिकता क्रम है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे जो भी डिक्लेरेशन दिया गया है इसे सभी पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। प्लेस पर जिस प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस का नाम लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सेव पर क्लिक कर देंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वह देखने को मिल जाएगा। यहाँ से पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, सारा जानकारी सही है। तो यहाँ पर इस बॉक्स पर चेक मार्क करेंगे। बॉक्स पर चेक मार्क करने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोबारा सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट का अमाउंट है वह देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर अलग अलग आपको पेमेंट अमाउंट है वह देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे पे विथ SBI पे लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको भीम UPI या पेटीएम या जो है फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करना है तो आपको UPI QR पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक जो है QR कोड है इस प्रकार से देख सकते हैं आ जाएगा। अब इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए या दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जो गूगल पे या फोन पे के एप्लीकेशन पर जाकर स्कैन करके पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद दोबारा इसी पेज पर आएंगे तो देख सकते हैं आपका फॉर्म इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर्म सक्सेसफुल हो जाने के बाद इस प्रकार से देख सकते हैं उसका जो है पेमेंट का डिटेल है वह देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए सिंपली ऊपर बैक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और इस प्रकार से आपका जो है फॉर्म का जो स्टेटस है वह देखने को मिल जाता है। अब सिंपली आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो व्यू एप्लीकेशन के नीचे एक आई का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। इस कंफर्मेशन पेज को आपको कहीं पर प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना होगा, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस समय जो है आपको एप्लीकेशन ढूंढना ना पड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल की मदद से घर बैठे RRB ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।